My dear friends and students, welcome to English Max. थीमेटिक वोकैब में आज हम लोग करने जा रहे हैं लॉजीज, और थीमेटिक वोकैब की शायद ये आखिरी कड़ी है। इसके बाद इसकी जगह पर हम लोग रूट बेस्ड वर्ड लेकर के चलेंगे, ठीक है। उसमें बड़ा मज़ा आएगा। एक रूट पकड़ेंगे, एक रूट से कम 10-12 वर्ड बनाएंगे हम लोग, तो उसमें वोकैब सीखने का बहुत मज़ा आएगा। और लॉजीज ये चूँकि एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और कई चीज़ों से रिलेटेड होता है, ठीक है। रिलेटेड ये है कि इसमें ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड बहुत सारी लॉजीज पूछी जाती हैं, एनिमल, बर्ड्स और इंसेक्ट्स से बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, और कुछ नेचुरल फेनामेना से बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो आज अभी जो हम लोग करने जा रहे हैं वो नेचुरल फेनामेना से कुछ ज़्यादा ही नेचुरल फेनामेना है, और कुछ इसमें मिसलेनियस चीज़ें हैं। बर्ड्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स और ह्यूमन बीइंग को हम लोग नेक्स्ट टाइम के लिए रखे हैं। एक बार में ये हो नहीं सकता है क्योंकि इसमें वर्ड्स बहुत ज़्यादा हैं, और एक ही बार में कराऊंगा तो सब बोरिंग हो जाएगा। इसको इसीलिए हमने 2 पार्ट में रखा है। तो आज हम लोग पहला पार्ट इसका कर ले रहे हैं, और अगला पार्ट कल या परसों में ही कर लेंगे, ठीक है। जल्दी से जल्दी ही कर लेंगे ताकि ये एक तरफ से ख़त्म हो जाए, क्योंकि एक सेगमेंट निपट जाएगा तो दूसरा सेगमेंट शुरू करने में अच्छा रहेगा, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं, देखते हैं, पहले समझते हैं लॉजी क्या होती है, उसके बाद लॉजी से रिलेटेड कुछ वर्ड्स देखते हैं हम लोग, ठीक। तो देखो, शुरुआत में हमने 2 लॉजी भी रखी है और ये लॉजी को समझाया भी है क्या चीज़ होती है। रूट वर्ड है ओलॉजी। ओलॉजी एक्चुअली ग्रीक भाषा का वर्ड है, लोगस है, ठीक है ना। लोगोस का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ या साइंस ऑफ, ठीक है, मतलब का अध्ययन, ठीक, किसी चीज़ का अध्ययन, तो वो हो जाता है द स्टडी ऑफ या द साइंस ऑफ। मेडिकल साइंस में इसका बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है, और स्टडी के क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। तो शुरू करते हैं अल्फ़ाबेटिकली इसको। आज का जो है ये मिसलेनियस है, और कुछ इसमें नेचुरल फेनामेना से रिलेटेड हैं। 2 सेगमेंट आए हैं, ह्यूमन बीइंग और बर्ड्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, इन सबको नेक्स्ट बार रखेंगे, ठीक है। चलो तो शुरू करते हैं। अच्छा, सबके साथ स्टडी ऑफ तो लगा हुआ ही है, जितने भी इसमें वर्ड्स मिलेंगे सबके साथ स्टडी ऑफ जुड़ा हुआ है, ठीक है। और एक चीज़ और बता दें आप लोगों को कि अगर लॉजिस्ट लिखा होगा तो क्या हो जाएगा। ये लॉजी है, सपोज कि लॉजिस्ट लिखा होता तो क्या होता, तो लॉजिस्ट लिखा होता तो ये हो जाता वन हु स्टडीज, वन हु स्टडीज, या वन हु इज स्पेशलिस्ट, या ऐसा पर्सन जो इस मामले में स्पेशलिस्ट होता है, इस चीज़ के अध्ययन में, इस चीज़ के बारे में स्पेशलिस्ट होता है। अच्छा, वो डॉक्टरों के लिए स्पेशली यूज़ किया जाता है जब लॉजिस्ट यूज़ करते हैं, तो ठीक। तो आओ चलो एक करके देखते हैं। एक है एग्रोलॉजी। तो एग्रो वर्ड जानते हैं किससे रिलेटेड है? एग्रो वर्ड खेती से रिलेटेड है। जहाँ भी एग्रो लगा हो तो क्या होगा? एग्रीकल्चर, इसी से बना है ना एग्रो। एग्रो जो ग्रीक भाषा का रूट है, एक्चुअली इसका जो मेन मतलब होता है वो होता है सॉइल। तो सॉइल का मतलब क्या हुआ? मिट्टी। कौन सी मिट्टी? जिसमें हम लोग फसल उगाते हैं उसको कहते हैं सॉइल। जिसमें पेड़ पौधे उगते हैं, जिसमें फसल उगती है, उसको हम लोग, उस मिट्टी को सॉइल कहते हैं। उसी को ग्रीक भाषा में एग्रो कहते हैं। तो एग्रो जब भी लग जाएगा तो अक्सर खेती से रिलेटेड हो जाएगा, खेती हो जाएगा, फसल वगैरह से रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है। तो एग्रोलॉजी का मतलब क्या हुआ? स्टडी ऑफ सॉइल। स्टडी ऑफ सॉइल मतलब वो वाली मिट्टी जिसमें हम खेती करते हैं, वो वाली, ठीक है। अब आ जाओ एग्रोस्टोलॉजी, ठीक है। तो एग्रो लगा ही है, सॉइल हो गया। स्टोलॉजी, एग्रोस्टोलॉजी क्या होगा? स्टडी ऑफ ग्रासेस, मतलब घास की स्टडी। कितने तरह की घास पाई जाती है, किस एरिया में कैसी घास पाई जाती है, किस मिट्टी में कैसी घास उगेगी, ये मैटर होता है, ठीक है। आगे आ जाओ। तो अगला है हमारा, 2 वर्ड और देखो लिखे हुए, आर्कियोलॉजी। तो जहाँ पर भी आर्कियो लिखा होता है तो आर्कियो का मतलब जानते हैं क्या होता है? बहुत ही पुरातन, बहुत ही प्राचीन, आर्कियो, ठीक, बहुत ही पुरातन, बहुत ही प्राचीन, एंशियंट कह सकते हो, ठीक है। पुरा, हिंदी में कहीं कुछ भी लगाओगे तो लग जाता है पुरा। जैसे लिखा है द स्टडी ऑफ पास्ट कल्चर थ्रू द एनालिसिस ऑफ मटेरियल रिमेन्स।
प्राचीन काल के, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का जो भी मटेरियल बचा हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता का देखो स्नानागार बचा हुआ, या जो खंडहर जो अवशेष बचे हुए हैं, उसी के आधार पर उस समय की कल्चर को कंसीडर करना कि क्या क्या रहा होगा। जो सिंधु घाटी सभ्यता की मूर्तियाँ मिली हैं, जो सिंधु घाटी सभ्यता में सिक्के मोहरें जो मिल रही हैं, उनको देख के उसी आधार पर ये कैलकुलेशन करना, ये अनुमान लगाना कि उस समय के लोग क्या खाते रहे होंगे, क्या पीते रहे होंगे, कैसे रहते रहे होंगे, मनोरंजन क्या रहा होगा, उनकी कल्चर कैसी थी। इन सब चीज़ों की जो स्टडी करता है उसको कहते हैं आर्कियोलॉजी, ठीक है ना। तो पुरातत्व कहते हैं इसको, पुरातत्व विभाग, ठीक है। आगे आ जाओ, एस्ट्रोलॉजी। तो जहाँ भी एस्ट्रो लग जाता है, देखो दो वर्ड मैंने एक बार और बताया था। कब बताया था? शायद जब मैं फोबिया या मैनिया पढ़ा रहा था तब मैंने बताया था। एक वर्ड होता है एस्ट्रा और एक वर्ड होता है एस्ट्रो, ठीक। एस्ट्रा होता है जो वेदर से रिलेटेड होता है, स्पेस में, एटमॉस्फेयर में जो कुछ होता है, बिजली चमकती है, बादल गरजते हैं, उसमें क्या लगता है? एस्ट्रा। और आसमान में जो तारे हैं, ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, इन सब के लिए क्या यूज किया जाता है? एस्ट्रो। तो एस्ट्रो यूज किया जाता है सेलेस्टियल बॉडीज के लिए, ठीक है, जो ग्रह नक्षत्र तारे हैं आसमान में उनके लिए। तो उनके मूवमेंट का जो ह्यूमन बीइंग पर इफेक्ट पड़ता है, उसी का अध्ययन, उसी की स्टडी को एस्ट्रोलॉजी कहा जाता है। हिंदी में एस्ट्रोलॉजी को हम लोग कहते हैं ज्योतिष, ठीक। देखे होंगे अक्सर ज्योतिषी लोग बताया करते हैं गणना करके कि आपके मंगल खराब हैं, आपके बृहस्पति खराब हैं, या राहु केतु, ये सब जो दुनिया भर का बताया करते हैं वो सब चीज़ें, ठीक है। तो एस्ट्रोलॉजी होती है स्टडी ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज ऑन अर्थली अफेयर्स। इंसानी मामलों पर, हम लोगों पर जो इफेक्ट पड़ता है स्टार्स के मूवमेंट का, सेलेस्टियल बॉडीज़ के मूवमेंट का, उसका अध्ययन, उसकी स्टडी जो लोग करते हैं उन्हें कहा जाता है एस्ट्रोलॉजी। और एस्ट्रोलॉजिस्ट को कहा जाता है, एस्ट्रोलॉजर को कहा जाता है ज्योतिषी, ठीक। चलो आगे। अब आया आपके पास 3-4 वर्ड, ये सामने दिख रहे होंगे। इसमें एक वर्ड देखो लिखा हुआ है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी किसकी स्टडी होती है? सेल्स, कोशिकाओं का अध्ययन होता है। कोशिका विज्ञान कहा जाता है साइटोलॉजी को। अब अगला वर्ड है क्रोनोलॉजी। तो जहाँ भी क्रोनो यूज किया जाता है, ध्यान रखना, CRONO, क्रोनो जहाँ भी लग जाए तो क्रोनो का मतलब जानते हैं क्या होगा? क्रोनो यूज किया जाता है टाइम के लिए, ठीक है। क्रॉनिकल होता है ऐसे ही टाइम के लिए। तो क्रोनोलॉजी क्या होगा? स्टडी ऑफ टाइम। तो स्टडी ऑफ टाइम में क्या होगा? आर्डर, चीज़ें क्या हुई। जैसे सुबह से शाम तक की अगर आप क्रोनोलॉजी यूज करोगे तो सबसे पहले क्या करोगे? अगर आप 5 बजे उठते हो तो कहोगे 5 बजे उठे, फ्रेश हुए, ब्रश किया, नहाए, नाश्ता किए। ये जो क्रम से आर्डर लगाते हो, सबसे पहला काम, उसके बाद का क्या काम, उसके बाद का क्या काम, उसी को क्रोनोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। तो हम थिंग्स को ऑर्डर में जब पढ़ते हैं, ठीक है, द स्टडी ऑफ थिंग्स इन ऑर्डर ऑफ टाइम। इन ऑर्डर ऑफ टाइम का मतलब जिस क्रम में वो घटित हुई हैं, इन द ऑर्डर ऑफ टाइम इन विच द थिंग्स हैव हैपेंड, उसकी स्टडी को, उनको उनके घटने के, उनके हैपनिंग के ऑर्डर में जब हम लोग लगाते हैं तो उसी को क्रोनोलॉजी कहा जाता है। अगला है क्लाइमेटोलॉजी। तो क्लाइमेटोलॉजी में जो मेन वर्ड है वो है क्या? क्लाइमेट है। तो क्लाइमेट की स्टडी का मतलब क्या हुआ? जलवायु का अध्ययन जब हम लोग करते हैं उसको कहते हैं क्लाइमेटोलॉजी। किस एरिया की कैसी जलवायु होती है, किस जलवायु में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ज्योग्राफी का एक सेगमेंट है क्लाइमेटोलॉजी। क्लियर? अब अगला आया कॉस्मोलॉजी। तो कॉस्मोस का मतलब होता है ना ब्रह्मांड। कॉस्मोस का क्या मतलब होता है? ब्रह्मांड। तो पूरा ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड की रचना कैसे होती है? हाउ द कॉस्मोस ओरिजिनेटेड, कॉस्मोस की उत्पत्ति कैसे होती है? हाउ इट डेवलप्ड, व्हाट इज द फेनोमेना ऑफ कॉस्मोस। ये पूरे ब्रह्मांड का फेनोमेना क्या है, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, कैसे इतना बड़ा हुआ, कैसे विकसित हुआ, इसका फ्यूचर क्या होगा, आने वाले समय में होने क्या जा रहा है, व्हाट एवर इज हैपनिंग इन द कॉस्मोस, यूनिवर्स में हो क्या रहा है। इन सब चीज़ों की जो स्टडी करता है वो कहा जाता है, वो साइंस कहा जाता है कॉस्मोलॉजी। इसको हिंदी में कहते हैं खगोलिकी, खगोल विज्ञान, ठीक। इसको क्या कहेंगे? खगोल विज्ञान, ठीक। समझ में आ गया? चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो और आगे है, एक है कॉस्मेटोलॉजी। कॉस्मोलॉजी और कॉस्मेटोलॉजी में कितना फ़र्क है? ऊपर कॉस्मोलॉजी लिखा था, वो मैं लिख दे रहा हूँ फिर से।
कॉस्मोलॉजी क्या है? कॉस्मोलॉजी ब्रह्मांड से रिलेटेड है। ठीक, कॉस्मेटोलॉजी किससे बना हुआ है? कॉस्मेटिक्स से बना हुआ है। और कॉस्मेटिक्स का मतलब क्या होता है? कॉस्मेटिक्स होता है सौंदर्य शास्त्र। तो स्टडी ऑफ कॉस्मेटिक्स एंड देयर यूज। तो कॉस्मेटिक्स, क्रीम, पाउडर, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करना, मतलब जैसे आपकी स्किन ऑयली है तो अब क्या लगाएं क्या ना लगाएं, आपकी स्किन ड्राई है तो क्या लगाएं क्या ना लगाएं, कैसे गोरा बने, कैसे ये बने, वो सब दुनिया भर की चीज़ें जो मतलब शारीरिक सुंदरता से रिलेटेड हैं, क्रीम, पाउडर, तेल, इन सब से रिलेटेड होती हैं, तो उसको कहा जाता है कॉस्मेटोलॉजी। आजकल इसका बिजनेस बहुत तगड़ा चल रहा है भाई, चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां। ठीक है, आजकल तो लड़कियों से ज़्यादा लड़के ही कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है क्रिमिनोलॉजी। क्रिमिनोलॉजी किससे बना है? क्राइम से बना है। क्राइम कहो, क्रिमिनल कहो, उन्हीं से बना हुआ है। तो जो क्राइम की साइंटिफिक स्टडी की जाती है, जैसे कोई क्राइम है तो इस क्राइम का नेचर क्या है, इस तरह का क्राइम कौन करता है, क्यों करता है, कब करता है, तो इस तरह की जो स्टडी होती है उसको क्रिमिनोलॉजी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ो। क्रिमिनोलॉजी के बाद एक वर्ड है क्रिप्टोलॉजी। तो क्रिप्ट का मतलब क्या होता है ना, कोड। ठीक, क्रिप्ट क्या होता है? कोड। तो क्रिप्टोलॉजी क्या होगा? कोड्स की स्टडी करते हैं, इसको कहते हैं कोड्स की स्टडी को क्रिप्टोलॉजी। डेंड्रोलॉजी पेड़ों से रिलेटेड होता है। देखो डेंड्रॉन वगैरह होते हैं ना, तो पेड़ वगैरह में होते हैं, तो उसी से बना हुआ है डेंड्रोलॉजी। तो ट्री, पेड़ों की स्टडी, पौधों की, पेड़ पौधों की स्टडी को कहा जाता है डेंड्रोलॉजी। इसको आप बॉटनी भी कहते हो, फाइटोलॉजी भी इसी को कहते हैं। आगे है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। तो डेंड्रो हो गया इसमें पेड़ और क्रोनो हो गया उसका टाइम। तो किसी पेड़ की उम्र क्या है, क्रोनो में आ गया उम्र, एज आ गया, टाइम आ गया, डेंड्रो हो गया पेड़। तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी का मतलब क्या हुआ? एज ऑफ ट्रीज। कोई पेड़ कितने साल पुराना है, कितने दिन का हो गया ये पेड़, इस चीज़ की जो स्टडी करते हैं उसको कहा जाता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। ठीक, अब अगला वर्ड है इकोलॉजी। तो इकोलॉजी आई थिंक कि सब लोग जानते ही हो इकोलॉजी क्या होती है। इकोलॉजी है पारिस्थितिकी। ठीक है, तो पारिस्थितिकी में क्या पढ़ते हैं हम लोग? रिलेशन पढ़ते हैं किसी भी एनिमल का, किसी भी प्लांट का अपने एटमॉस्फेयर के साथ, एटमॉस्फेयर का उस पर कैसा इफेक्ट पड़ता है। तो स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो कीड़ा मकोड़ा हो, चाहे हाथी हो, चाहे व्हेल हो, चाहे जो हो, उसका अपने एटमॉस्फेयर के साथ, आसपास के माहौल के साथ जो सिस्टम होता है, जो अरेंजमेंट होती है, जो उसके साथ एडजस्टमेंट होता है, जो उसके साथ इंटर रिलेशनशिप होता है, उसी को हम लोग इकोलॉजी कहते हैं। हिंदी में कहते हैं इसको पारिस्थितिकी। ठीक, जैसे जहाँ पर खाने पीने के लिए घास ज़्यादा अवेलेबल होगी तो वहाँ पर शाकाहारी जीव जंतु ज़्यादा पाए जाएंगे, और जहाँ पर बहुत सारे जीव जंतु पाए जाएंगे वहाँ मांसाहारी भी पाए जाएंगे, क्योंकि उनको खाकर वो जिंदा रहेंगे। तो जिस तरह का फूड अवेलेबल होता है उसी तरह के वहाँ पर हैबिटेंट पाए जाते हैं। अगला है एनिग्मेटोलॉजी। एनिग्मेटो क्या होता है? एनिग्मा होता है एक्चुअली पजल्स को। जैसे आप लोग न्यूज़पेपर में पजल्स लगाते हैं, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं एसएससी और बैंक की, तो उसमें भी पजल्स आया करती हैं। पजल्स बैठाओ, सीटिंग अरेंजमेंट आ गया, तो उसी को एनिग्मेटोलॉजी कहा जाता है, पजल्स की स्टडी को। ठीक है, एपिडेमोलॉजी तो एपिडेमिक्स से बना हुआ है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एपिडेमोलॉजी। तो एपिडेमो किससे बना हुआ है? एपिडेमिक्स। तो एपिडेमिक क्या होता है? अभी थोड़े दिन पहले कोरोना फैला हुआ था तो बड़ा हल्ला मचा था, पैंडेमिक, एंडेमिक, एपिडेमिक, इस तरह के वर्ड सुनने को आ रहे थे। तो एंडेमिक क्या होता है? एंडेमिक होता है एक स्मॉल एरिया में जब कोई बीमारी फैलती है। एंडा होता है ना एक एंडेमिक, एक स्मॉल एरिया में जो बीमारी फैलती है। और एपिडेमिक होता है जो बहुत बड़ी एरिया में, जैसे एक पूरी कंट्री को घेर लेती है, पूरी कंट्री या एक पूरा राज्य, तो इतना बड़े एरिया में फैलती है, तो उसको हम लोग एपिडेमिक कहते हैं। एपिडेमिक क्या होती है? महामारी। ठीक, और पैंडेमिक एक बीमारी होती है। पैंडेमिक का मतलब जो पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में फैल जाती है, तो उसको वैश्विक महामारी कहते हैं, वो पैंडेमिक होती है। ठीक, तो एंडेमिक, एपिडेमिक, पैंडेमिक। एंडेमिक स्मॉल एरिया, एपिडेमिक लार्ज एरिया कंट्रोलिंग ऑलमोस्ट अ कंट्री, एंड पैंडेमिक कंट्रोलिंग ऑलमोस्ट स्प्रेड ऑलमोस्ट ओवर अ
ओवर द वर्ल्ड, तो ये हो जाता है पैंडेमिक। तो यहाँ एपिडेमोलॉजी है, तो एपिडेमोलॉजी मतलब एपिडेमिक से बना हुआ है। एपिडेमिक क्या होती है? बहुत बड़ी एरिया में फैली हुई बीमारी या बीमारियों से रिलेटेड होगा ये। तो एपिडेमोलॉजी मतलब होता है स्टडी ऑफ ओरिजिन एंड स्प्रेड ऑफ डिजीज़। कोई बीमारी कैसे पैदा हुई है और कैसे वो फैल रही है, कैसे कहाँ कहाँ तक फैलेगी, किन लोगों को पकड़ेगी, तो बीमारियों के बारे में जो स्टडी की जाती है वो कहा जाता है एपिडेमोलॉजी। और बीमारियों में खास तौर से उसकी ओरिजिन और उसका स्प्रेड, ये खास तौर से होता है। अब आए एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी को हिंदी में कहते हैं ज्ञान मीमांसा, फिलॉसफी की एक ब्रांच है ये। जिन लोगों ने फिलॉसफी पढ़ी होगी, हालांकि आज लोग फिलॉसफी आजकल पढ़ते बहुत कम हैं, ऐसा लगता है जैसे जिन लोगों को सिविल सर्विसेज देनी है वही लोग पढ़ेंगे फिलॉसफी, हालांकि सबको पढ़नी चाहिए। तो ये है एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी हुई ज्ञान मीमांसा। इसमें क्या है? द स्टडी ऑफ नेचर ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टडी ऑफ नेचर एंड ओरिजिन ऑफ नॉलेज। मतलब इसमें ये पढ़ा जाता है कि ज्ञान कहाँ से पैदा होता है, ज्ञान कैसे आता है और ज्ञान का नेचर क्या है। तो नेचर एंड ओरिजिन ऑफ नॉलेज, ठीक। बाकी सब लोग चीज़ें तो लिखी लिखाई चीज़ों को पढ़ते हैं, एपिस्टेमोलॉजी ज्ञान को ही पढ़ता है कि नॉलेज आता कहाँ से है, नॉलेज होता क्या है, नॉलेज है क्या, नॉलेज का नेचर क्या है, ये चीज़ें एपिस्टेमोलॉजी होती हैं। अब अगला आ गया एथनोलॉजी। एथनो जहाँ भी लग जाता है ये इतना एथनो, एथनो का मतलब होता है रेस, या कहा जाता है इसको नस्ल, ठीक है ना। इस दुनिया में बहुत सी नस्ल के लोग हैं, जैसे निग्रोइड नस्ल है, मंगोलाइड नस्ल है, काकेशियन है, द्रविडियन है, ठीक है, मेडिटेरेनियन है। तो इस तमाम तरह के नस्ल के लोग पाए जाते हैं। तो कहाँ कौन सी नस्ल के लोग पाए जाएंगे, किस तरह की भौगोलिक एरिया में, किस तरह की ज्योग्राफिकल एरिया में किस खास रेस के लोग पाए जाएंगे। हालांकि नाउअडेज तो पूरी दुनिया में जो नस्ल हैं, जो रेसेस हैं, वो मिक्सड अप हो गई हैं। अब इतना एकदम प्योर उस तरह की रेशियल कैटेगरी रह नहीं गई है। एकदम रिमोट एरियाज में भले हो, दुर्गम क्षेत्रों, वरना मिक्सिंग बहुत हो गई है, ठीक है। तो एथनोलॉजी इसी को कहते हैं, जो नस्ली अध्ययन होता है, रेसेस की स्टडी की जाती है, उसको कहा जाता है एथनोलॉजी, ठीक है। एटिमोलॉजी क्या होती है? ये वर्ड्स से रिलेटेड है, शब्दों से रिलेटेड है। ओरिजिन कहा जाता है स्टडी ऑफ वर्ड्स, ठीक। वर्ड्स की ओरिजिन कहाँ होती है? जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि जैसे लॉजी है, ठीक है, जैसे लिखा हो पैथोलॉजी, ठीक। अभी मैं एटिमोलॉजी आपको पढ़ा रहा हूँ, जैसे लिखा है पैथोलॉजी। तो हम लोग ये बोलते हैं ना कि ये ग्रीक भाषा के दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक होता है पैथो और एक होता है लॉजी। और लॉजी अलग से क्या कहते हैं? लॉजी ग्रीक भाषा के एक वर्ड लोगोस से बना हुआ है। लोगोस का मतलब होता है स्टडी। तो जैसे ये पढ़ते हो कि ये ग्रीक भाषा के, लैटिन भाषा के दो शब्दों से बना है, तो यही आप पढ़ रहे हो, वर्ड्स की ओरिजिन पढ़ रहे हो। इस वर्ड की ओरिजिन क्या है, ये शब्द कहाँ से आया है, उसी को कहते हैं एटिमोलॉजी। जब आप किसी वर्ड की ओरिजिन की ओर जाते हो, जानने की कोशिश करते हो कि ये शब्द कहाँ से बना है, ठीक है। यूलॉजी, यू जहाँ लग जाए उसका मतलब क्या हो गया पता है ना? ये हो गया सुंदर, अच्छा, यू जहाँ लग जाता है। तो इसमें है कि प्रेज, स्पीच ऑफ प्रेज, मतलब कैसे प्रशस्ति कैसी गाई जाए, किसी की प्रशंसा का भाषण, किसी की तारीफ में भाषण कैसे दिया जाता है, स्पीच कैसे दिया जाता है, उसी को यूलॉजी कहा जाता है, ठीक। किसी की तारीफ में लिखना, किसी की प्रशंसा में लिखना, ठीक। अगला लिखा है जीनियोलॉजी। तो जीनियोलॉजी क्या होता है? जेनेटिक आर्डर होता है ये। अच्छा, वो साइंस वाला जेनेटिक आर्डर नहीं है, ये एक पीढ़ी की पूरी मतलब पूरे खानदान की हिस्ट्री होती है, ठीक। जैसे मेरे पिताजी के पिताजी, फिर उनके पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी के पिताजी, मतलब पूरी की पूरी एक परिवार का पूरा वंशावली, वंश वृक्ष जिसको कहते हो, वो बनाना। एक परिवार का क्या बनाना? वंश वृक्ष बनाना। वंश वृक्ष क्या होता है? पूरे खानदान के पेड़ की तरह पूरा बनाना। इनके 2 बेटे, फिर इनके 2 बेटे, फिर इनके 3 बेटे, फिर इनके 2 बेटे, ऐसे जो बनाते चले आते हैं ना, कि ये वाला, इसी को कहा जाता है जीनियोलॉजी। ये हो गया, ठीक है।
अब जियोलॉजी क्या होता है? देखो, जियो होता है भू, जियो का मतलब क्या हो गया? भू, भू मतलब पृथ्वी। तो जो भी जहाँ भी जियो लग जाएगा वो पृथ्वी से रिलेटेड होगा। जियोलॉजी का मतलब क्या हो गया? स्टडी ऑफ अर्थ। इसको हिंदी में कहते हैं भूविज्ञान या भूगर्भ विज्ञान। अर्थ के बारे में, अर्थ की स्टडी करते हैं, अर्थ का स्ट्रक्चर क्या है, अर्थ की ओरिजिन कैसे हुई, और ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब अगला वर्ड आ जाता है आपका जियोमार्फोलॉजी। तो मार्फोलॉजी किससे रिलेटेड होता है? मार्फोलॉजी होती है स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, मार्फ होता है, तो मार्फ स्ट्रक्चर होता है, और जियो क्या हो गई? अर्थ हो गई, धरती हो गई। तो जियो मार्फोलॉजी मतलब क्या हुआ? स्ट्रक्चर, मार्फ हो गया स्ट्रक्चर और जियो हो गई अर्थ। तो इसमें स्टडी क्या की जाएगी? स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, धरती कैसे बनी है, अर्थ का स्ट्रक्चर क्या है। तो ये है स्टडी ऑफ प्रेजेंट डे लैंड फॉर्म ऑन अर्थ। तो प्रेजेंट डे लैंड फॉर्म का मतलब इस समय धरती पे जो लैंड फॉर्म है, जैसे धरती का स्ट्रक्चर ही तो हुआ है, जैसे कहाँ पे नदियाँ हैं, कहाँ पहाड़ हैं, कहाँ समुद्र है, कहाँ गर्त है, कहाँ झीलें हैं, कहाँ पठार हैं, कहाँ जंगल हैं। तो धरती का प्रेजेंट टाइम का जो स्ट्रक्चर है, जो लैंड फॉर्म है अर्थ का, उसी को जियोमार्फोलॉजी कहते हैं। अब अगला वर्ड है ग्राफोलॉजी। तो ग्राफो, इसमें दो वर्ड लगे हुए हैं, एक है ग्राफो, एक होता है ओलॉजी। तो ग्राफ का मतलब क्या होता है? ग्राफ माने होता है राइटिंग, ठीक है, और लॉजी का मतलब क्या हुआ? स्टडी। तो ये हो गया क्या? स्टडी ऑफ राइटिंग, स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग, ये लिखा है स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग। तो हैंड राइटिंग की स्टडी क्यों की जाती है? फिर कुछ लोग होते हैं ना, वो इतने एक्सपर्ट होते हैं कि आपकी हैंड राइटिंग देख के बता देंगे कि आपकी सोच क्या है, आपका नेचर क्या होगा, आपका कैरेक्टर क्या होगा, आपकी आइडिया क्या होगी, आपकी फिलोसफी क्या होगी। तो आपकी हैंड राइटिंग की स्टडी करते हैं इसलिए फॉर द पर्पज ऑफ एनालाइजिंग द कैरेक्टर ऑफ द राइटर, जिसने उसको लिखा है उसका कैरेक्टर कैसा होगा, उसके बारे में, उसके आचरण, स्वभाव, नेचर के बारे में जानने के लिए। तो उसको कहते हैं ग्राफोलॉजी, राइटिंग की स्टडी करते हैं। हिस्टोलॉजी, तो हिस्टोलॉजी, हिस्टो क्या लगता है? टिश्यूज का अध्ययन होता है। देखो, एक था साइटोलॉजी, आपने पढ़ा था, साइटो किसकी अध्ययन करता है? सेल्स की, कोशिकाओं की। दूसरा है हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी किसका अध्ययन करता है? टिश्यूज को, ठीक। तो टिश्यूज क्या होते हैं? सेल्स से बने हुए, सेम टाइप के सेल्स से बने हुए स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं, ठीक है, समझ में आ गया? हाँ, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये साइंस से रिलेटेड है, साइटोलॉजी और हिस्टोलॉजी। अब आ जाओ हिप्नोलॉजी। तो हिप्नो जहाँ भी लग जाता है वो किसके लिए लगता है? सपने के लिए। हिप्नो मतलब क्या हुआ? जैसे कहते हैं हिप्नोटाइज कर दिया, तो हिप्नोटाइज का मतलब क्या हुआ? स्लीप। आप एक अजीब सी निद्रा में होते हैं, ठीक है, शरीर सो जाता है, दिमाग जाग रहा होता है, हिप्नोलॉजी उसको कहते हैं। और सोमना भी यूज करते हैं सोने के लिए, स्लीप के लिए दो वर्ड यूज किया जाता है, सोमना और हिप्नो। तो हिप्नोलॉजी या सोमनोलॉजी क्या होता है? स्लीप, नींद की स्टडी की जाती है। अगला है लिम्नोलॉजी, तो जहाँ पर भी लिम्नो लग जाए वो होता है झील, फ्रेश वाटर, ठीक है। तो स्टडी ऑफ फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट, जो फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे झील हो गया, ठीक है, झील हो गया या फिर तालाब हो गया, इस तरह के वाटर बॉडीज में किस तरह के जीव जंतु, किस तरह के पौधे पाए जाते हैं। तो फ्रेश वाटर लाइफ, ठीक, जो फ्रेश वाटर लाइफ होती है उसकी स्टडी को कहा जाता है लिम्नोलॉजी। ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है वर्ड, ठीक है, लिम्नोलॉजी बहुत बार पूछा गया है। अब आ गया लिथोलॉजी। तो लिथोलॉजी क्या होता है? लिथ मतलब होता है रॉक्स, ठीक है, पत्थर है, चट्टाने हैं। तो लिथोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ रॉक्स। तो स्टडी ऑफ रॉक्स में क्या कहते हैं कि ये जैसे कोई पत्थर है, कोई स्टोन है, ठीक, या रॉक है, माउंटेन पर है, तो उसकी स्टडी करते हैं लोग, पता लगाते हैं कि किस तरह की रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक है या इग्नियस रॉक है, ठीक है। तो इस तरह से पता लगाते हैं, ठीक, उस रॉक की बनावट क्या है। आगे आ जाओ लूडोलॉजी। तो लूडो तो खेला होगा सब लोगों ने ना। लूडो क्या है? लूडो होता है एक गेम है, खेल है। तो लूडो गेम से रिलेटेड वर्ड है। तो स्टडी ऑफ गेम्स एंड प्ले, खेलों के बारे में जो स्टडी आप लोग करते हैं कि ये खेल की उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं, कितना बड़ा मैदान होता है, इसके रूल्स क्या होते हैं,
उसी को, किसी भी खेल के नियम को क्या कहते हैं, लूडोलॉजी कहते हैं। अगला है मीटीरियोलॉजी। तो मीटीरियोलॉजी, मीटियराइड से याद करो, मीटियराइड्स कहाँ गिरते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर में, वेदर में। तो मीटीरियोलॉजी होता है ना मौसम विभाग या मौसम का अध्ययन, ठीक है। मीटीरियोलॉजी डिपार्टमेंट कहा जाता है जो मौसम वगैरह की भविष्यवाणी करता है, जो मौसम की स्टडी करता है। तो मीटीरियोलॉजी स्टडी ऑफ वेदर, ठीक, मौसम। मेट्रोलॉजी क्या होता है, ये मेट्रो रेलवे लाइन से मत समझिएगा कि मेट्रो रेल है। मेट्रो असल में मीट्रिक से बना है, मीटर से रिलेटेड होता है। जहाँ भी आप मीटर लगाते हैं तो मीटर का मतलब क्या हुआ, नापना हो गया ना। तो जो मापन होता है मेजरमेंट को कहा जाता है मेटीरियोलॉजी, ठीक है, मेट्रोलॉजी। तो ये मीटर से बना हुआ है, मेट्रिक से इसी से बना हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मेजरमेंट की स्टडी क्या कहलाती है, मेट्रोलॉजी। अब आया मार्फोलॉजी। थोड़ी देर पहले जब डेंड्रोमार्फोलॉजी आया था तब भी मैंने बताया था, जियोमार्फोलॉजी आया था तब भी मैंने बताया था कि मॉर्फ का मतलब क्या होता है, फॉर्म या स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं उसको, मॉर्फ मतलब फॉर्म कहो या फिर इसको कहो स्ट्रक्चर। डेंड्रोमार्फोलॉजी क्या था, पेड़ों का स्ट्रक्चर। जियोमार्फोलॉजी क्या था, अर्थ की प्रेजेंट लैंडफॉर्म क्या होती है, स्ट्रक्चर क्या है, वो है। तो मार्फोलॉजी किसी भी चीज़ के स्ट्रक्चर को कहते हैं। ये लिटरेचर में भी आता है, लैंग्वेज में भी आता है। तो स्टडी ऑफ, जो वर्ड फॉर्मेशन पढ़ते हैं हम लोग, वर्ड्स की संरचना कैसे होती है, जैसे अभी हम लोग मार्फोलॉजी पर ही काम कर रहे हैं। जैसे ये मेट्रोलॉजी था तो हम कहते हैं मेट्रो और लॉजी दो वर्ड से मिलकर बना है। मीटीरियोलॉजी मीटियराइट्स और लॉजी से मिलकर बना हुआ। तो वर्ड्स कैसे बने हैं, इसमें सफिक्स लगा, प्रीफिक्स लगा, रूट लगा है। तो एक रूट वर्ड है, इसमें ये वाला सफिक्स लगा करके वर्ड बनाया गया, इसी को कहा जाता है मार्फोलॉजी, ठीक है। लिटरेचर में, लैंग्वेज में इसको मार्फोलॉजी कहते हैं। पेड़ की बनावट कैसी है, वो पेड़ की मार्फोलॉजी हो गई। कोई पहाड़ है तो उसकी बनावट कैसी है, उसकी मार्फोलॉजी हो गई। किसी भी चीज़ की जो बनावट है, उसका स्ट्रक्चर है, उसकी स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, मार्फोलॉजी होती है, ठीक है। चलो आगे आते हैं। तो अगला है माइकोलॉजी। तो माइको क्या चीज़ होती है भैया, माइको होता है फंजाई, समझ में आता है, फंजाई मतलब फफूंद, फंगस होता है। इसकी स्टडी को कहते हैं माइकोलॉजी, साइंस की एक ब्रांच है ये। मिथोलॉजी, तो माइथोलॉजी मिथ्स होते हैं, जो हमारे काल्पनिक ग्रंथ होते हैं, काल्पनिक रचनाएं होती हैं, जैसे वो मतलब पुराण वगैरह हैं या इस तरह के तमाम ग्रंथ हैं, मतलब जिसमें काल्पनिकता ज़्यादा है, जिसका ऐतिहासिक प्रमाण अभी तक नहीं मिला है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मिथोलॉजी। मैनिया में भी पढ़ाया था, मिथोमेनिया, जिसको झूठ बोलने की सनक होती है उसको मिथोमेनिया कहते हैं, ठीक है। अगला आ जाओ नेफोलॉजी। तो नेफो किसके लिए यूज किया जाता है, क्लाउड्स के लिए, बादलों के लिए। एक नेफ्रो होता है, ध्यान रखना, नेफो और नेफ्रो में अंतर क्या होता है। नेफ्रो किडनी से रिलेटेड होता है, आर लगा हो, अगर इसी NEPH के बाद आर भी लगा होता तो क्या हो जाता है, ये किडनी की स्टडी होती है। आर नहीं लगा, नेफो बादलों को कहते हैं। तो नेफोलॉजी क्या हो गया, स्टडी ऑफ क्लाउड्स, कितने बादल कैसे बनते हैं, कितने तरह के होते हैं, कौन कितनी ऊंचाई पे पाया जाता है, किस तरह के बादलों से बारिश होती है, किस तरह के बादलों से बारिश नहीं होती है, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक। अगला है नोसोलॉजी। तो नोसोलॉजी क्या होता है, बीमारियों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, बीमारियां, किस तरह की बीमारियां हैं, कौन सी बीमारी फंगस से होती, कौन वायरस होती, कौन बैक्टीरिया से होती है, कौन इन्फेक्शस है, कौन नॉन इन्फेक्शस है। तो इस तरह से जो हम बीमारियों का, डिजीज़ का क्लासिफिकेशन कहते हैं, उसी की स्टडी को कहा जाता है नोसोलॉजी। अब आ जाओ, ओ में आ गए ऑन्कोलॉजी। तो ऑन्को जो यूज किया जाता है ना, वो गांठ के लिए कहा जाता है। कोई ट्यूमर हो या कैंसर हो, तो ट्यूमर या कैंसर की स्टडी को कहा जाता है ऑन्कोलॉजी, ठीक है। अब आई बात एग्स की, एग्स को क्या कहते हैं, ऊलॉजी। ऐसे ही देखो, एग कैसा होता है, ऐसा होता है। और ऊलॉजी में क्या है, OOLOGY। तो अब जहाँ पे आपको दो अंडे दिखाई दे, एक अंडा ये, एक अंडा ये, उसी में लिखा हो लॉजी लगा हो, ठीक दो अंडे में लॉजी लगा हो तो क्या हो गया, वो ऊलॉजी हो जाएगा, समझ में आएगा। एग्स को अंडे जैसा दिखाई भी देगा, याद रखना ये, ठीक है। अंडे, एग्स की स्टडी को ऊलॉजी कहते हैं। ओरो कहा जाता है पहाड़ को, पर्वत को, ठीक है, ORO। ये क्या हो गया, माउंटेन हो गया, ठीक। तो ओरोलॉजी क्या होगी, समझ में तो आ ही गया होगा। स्टडी ऑफ माउंटेन्स, पहाड़ों की स्टडी को कहा जाता है
ओरोलॉजी, ठीक है, पहाड़ों की स्टडी और उनकी मैपिंग को कहा जाता है। क्लियर हो गई बात? ठीक है, चलो आगे आओ। अगला वर्ड है हमारा पैलिनोलॉजी। पैलिनो क्या होता है? पैलिनो यूज किया जाता है पोलन ग्रेन्स के लिए। पराग कण होते हैं, अभी भी जो आर्कियोलॉजिकल स्टडी होती है तो उसमें भी पोलन ग्रेन्स पाए जाते हैं। तो पोलेंस पराग कण जो होते हैं जो उसमें पैलियो में पाए जाते हैं, जो हमारे पुरातात्विक अवशेषों में पाए जाते हैं, तो उनकी स्टडी को कहा जाता है पैलिनोलॉजी, ठीक है ना। अब आया पैथोलॉजी। पैथोलॉजी, पैथो किससे रिलेटेड है? बीमारियों से रिलेटेड होता है, ठीक है। जहाँ भी देखो पैथोलॉजी होती है ना, तो पैथोलॉजी में क्या करते हैं? बीमारियों का कारण पता करते हैं। तो स्टडी ऑफ इलनेस, मतलब यहाँ एक्चुअली और ज़्यादा इसको थोड़ा क्लियर कर दें, स्टडी ऑफ कॉज ऑफ इलनेस, स्टडी ऑफ कॉजेज ऑफ इलनेस, बीमारी का कारण क्या है इसका जहाँ पता लगाया जाता है उसको कहते हैं पैथोलॉजी। तो जब आप किसी पैथोलॉजी लैब जाते हैं जहाँ आप ब्लड टेस्ट कराते हैं तो वहाँ पे क्या किया जाता है? आपकी बीमारी का कारण पता किया जाता है, तो उसको कहते हैं पैथो एक्चुअली यूज ही होता है बीमारी के लिए। पेनोलॉजी, तो पेनोलॉजी, पीनल कोड आपको याद हो गया ना, इंडियन पीनल कोड। पीनल किसके लिए यूज किया जाता है? पनिशमेंट के लिए। इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता। तो पीनल का मतलब क्या हो गया? दंड। तो इसका जो पीना वर्ड है, पीनो, ये यूज किया जाता है पनिशमेंट के लिए, ठीक है। तो अब अंदाजा लगाओ पीनोलॉजी क्या होगा? ये होगा स्टडी ऑफ पनिशमेंट, स्टडी ऑफ प्रिजन मैनेजमेंट एंड क्रिमिनल रिहेबिलिटेशन, ठीक। तो ये प्रिजन अरेंजमेंट क्या होता है? जेल मतलब क्या होता है? कैदियों को रखा जाता है, क्रिमिनल्स को रिहेबिलिटेट किया जाता है, मतलब क्या हुआ? ये उनको पनिशमेंट मिला हुआ है, वहीं इनको मैनेज करना होता है। तो एक तरह से पीनोलॉजी क्या हो गई? पनिशमेंट की स्टडी हो गई, किसको कैसी पनिशमेंट मिली है, मिलेगी तो कहाँ उनको कैसे रखा जाएगा, किस तरह की लाइफ में कैसे उसको सज़ा दी जाएगी, वो होता है पीनोलॉजी, ठीक है। एक क्रिमिनोलॉजी था जिसमें क्राइम और क्रिमिनल की स्टडी की जाती थी, एक पीनोलॉजी हो गया जिसमें पनिशमेंट की स्टडी की जाती है। फार्मेकोलॉजी, फार्मेसी पता होगा ना आप लोगों को, फार्मा क्या होता है? बी फार्मा, डी फार्मा करते हैं तो क्या पढ़ते हैं उसमें? दवा कैसे बनती है, मेडिसिन कैसे बनती है, क्या डोज होता है, तो वो होती है फार्मेसी। तो फार्मेकोलॉजी क्या होगी? स्टडी ऑफ ड्रग्स, दवाइयों के बारे में। फिलोलॉजी ये लैंग्वेज का है, लिंग्विस्टिक्स का है। इसमें पढ़ा जाता है हिस्टोरिकल स्टडी ऑफ लैंग्वेज, कोई भाषा किस परिवार की भाषा है, कहाँ इस भाषा की उत्पत्ति हुई, कब उत्पत्ति हुई, उस भाषा का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो जैसे हिंदी है, हिंदी की ओरिजिन, इसकी डेवलपमेंट, इसका क्या है, फैलाव कितना है, तो ये सब जो पढ़ते हैं उसी को हम लोग कहते हैं फिलोलॉजी, ठीक। आगे आ गया फोनोलॉजी। फोनो किससे रिलेटेड है? साउंड। फोन का मतलब क्या हुआ? साउंड। तो फोनोलॉजी क्या हो गई? फोनोलॉजी में ये स्टडी किया जाता है कि किसी भी भाषा में कितने तरह के साउंड होते हैं, जैसे उसमें कितने वावेल होते हैं, कितने कंसोनेंट होते हैं, कौन कौन से वावेल होते हैं, कौन कौन से कंसोनेंट होते हैं, इस साउंड का प्रोनाउंसिएशन कहाँ से किया जाता है। जैसे क है तो कहाँ से बोला जाएगा, ग है तो कहाँ से बोला जाएगा, च है तो कहाँ से बोला जाएगा। तो वोकल साउंड होता है, ये साउंड कहाँ से प्रोनाउंस किया जाएगा, कहाँ से आर्टिकुलेट किया जाएगा, उसमें वावेल कंसोनेंट कितने होते हैं, ये सब स्टडी होती है, इसको कहते हैं हम लोग फोनोलॉजी। अगला है फाइकोलॉजी। तो फाइकोलॉजी क्या होती है? PHYCO, फाइको होता है एल्गी के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो एल्गीज होती हैं, शैवाल होते हैं, जिसको आप कहते हैं ना काई, कितने तरह की होती है, कहाँ कहाँ पाई जाती है, उसकी स्टडी को हम लोग कहते हैं फाइकोलॉजी, ठीक। तो ये हमारा था फाइकोलॉजी। नेक्स्ट में आ जाते हैं हम लोग, नेक्स्ट वर्ड है हमारा पोमोलॉजी। पोमो का मतलब होता है फ्रूट्स, तो फलों के बारे में जो स्टडी करते हैं उसको कहते हैं पोमोलॉजी। सेफोलॉजी, ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। सिफो चुनाव से रिलेटेड होता है, ये स्टडी है स्टडी ऑफ इलेक्शंस, और ख़ास तौर से स्टैटिस्टिकल, जैसे ये पता लगाते हैं कि इस पार्टी को इतने वोट मिलने वाले हैं, इसमें इस बिरादरी का इतना वोट है, इनका इतना वोट है, इनका ऐसे जाएगा, तो गणित लगाते हैं दुनिया अपने भगा। चुनाव विश्लेषण जो करते हैं या चुनाव की एनालिसिस जो करते हैं स्टैटिस्टिकल, उन्हीं लोगों को या उसी तरह के काम को कहते हैं सेफोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट है सीमियोलॉजी। सीमियोलॉजी में क्या होता है?
स्टडी ऑफ साइन, जो आप लोग सिग्नेचर वगैरह कर देते हैं, जैसे यूँ कर दिया किसी ने, तो ये सिग्नेचर वगैरह होती है, इसी की स्टडी करते हैं। बैंक वगैरह में देखो तो सिग्नेचर वगैरह मिलाते हैं, तो इसमें भी एक स्पेशलिस्ट होते हैं, सिग्नेचर के स्पेशलिस्ट होते हैं, तो उसको कहा जाता है सिग्नेचर। अब आ जाओ स्पेलियोलॉजी। स्पेलियोलॉजी क्या चीज़ होती है? एक्सप्लोरेशन ऑफ केव्स। केव्स का मतलब क्या हुआ? गुफाएं। तो जो गुफाओं वगैरह की एक्सप्लोरेशन किया करते थे, इनकी खोज किया करते थे, अध्ययन किया करते थे, ये गुफा कैसी है, कब की बनी हुई है, तो वो सब हो गया स्पेलियोलॉजी। अगला आ जाओ टर्मिनोलॉजी। तो टर्मिनोलॉजी आप जानते हैं, टर्मिनोलॉजी हर विषय की, हर क्षेत्र का अपना अपना टर्मिनोलॉजी होता है। जैसे ओपीडी हो गया तो मेडिकल टर्मिनोलॉजी होती है, मेडिकल डिपार्टमेंट में होती है। आईसीयू होता है, मेडिकल डिपार्टमेंट में होता है ये, ठीक है। तो इस तरह से तमाम जैसे हर क्षेत्र के अपने 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 टर्म्स होते हैं। इकोनॉमिक्स में होता है बुल होता है, बियर होता है। ऐसे हम लोग कहें बुल बियर तो कुछ और मतलब होता है, इकोनॉमिक्स में बुल बियर कहा जाता है तो कुछ और मतलब होता है, ठीक है। तो ये हर सब्जेक्ट का अपना एक क्षेत्र होता है, हर सब्जेक्ट की अपनी एक टर्मिनोलॉजी होती है, ठीक है। जैसे लैटिट्यूड कहें, लंगिट्यूड कहें, तो लैटिट्यूड लंगिट्यूड उसमें इकोनॉमिक्स का तो नहीं है ना टर्म, ये ज्योग्राफी का टर्म होता है। तो ऐसे ही आर्कियोलॉजी कहते हैं तो हिस्ट्री का टर्म हो जाता है, ठीक। तो हर विषय की अपनी अपनी टर्मिनोलॉजी होती है, कानून की अपनी होती है, मेडिकल की अपनी होती है, ठीक। आगे आ जाओ, तो वो होता है स्टडी ऑफ टर्म्स, किसी खास विषय से रिलेटेड। थर्मोलॉजी, तो जहाँ भी थर्म लग जाता है तो थर्म का मतलब क्या होता है? गर्मी, हीट, ठीक है ना। थर्म टेम्परेचर से रिलेटेड होता है। थर्मोलॉजी क्या होता है? द स्टडी ऑफ हीट, गर्मी का अध्ययन होता है। आगे है थियोलॉजी। तो थियो क्या होता है? रूट वर्ड थियो है, थियो मतलब होता है गॉड या रिलीजन। जहाँ भी थियो लग जाता है इसका मतलब क्या हो जाएगा? गॉड या रिलीजन, इससे रिलेटेड हो जाता है। थियोलॉजी क्या होगा? स्टडी ऑफ रिलीजन। इसको कहते हैं धर्मशास्त्र, ठीक। क्या कहते हैं? धर्मशास्त्र। धर्म क्या है? धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई, मतलब व्हाट इज़ द नेचर ऑफ रिलीजन, व्हाट इज़ रिलीजन, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ रिलीजन, हाउ इट ओरिजिनेटेड, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में, हाउ इट डेवलप्ड, कैसे धर्म का विकास होता है, इन सब चीज़ों का जो हम लोग स्टडी करते हैं वो कहा जाता है थियोलॉजी। अब आ जाओ टोपोलॉजी क्या होती है? टोपोलॉजी ज्योग्राफी की एक ब्रांच है टोपोलॉजी। इसमें हम उस जो प्लेस होता है, पर्टिकुलर प्लेस, उसकी हिस्ट्री ज्योग्राफी के बारे में पढ़ते हैं, उसका लैंड फॉर्म पढ़ते हैं, वहाँ पर कैसे वहाँ की फ्लोरा और फोना क्या है, वहाँ की हिस्ट्री क्या है, तो उसी को हम लोग पढ़ते हैं टोपोलॉजी, ठीक है। टॉक्सिकोलॉजी, टॉक्सिन से बना हुआ है। टॉक्सिन का मतलब होता है पॉइजन। तो जहर कैसे बनता है, कितने तरह का होता है, कैसे इफेक्ट करता है, तो उसको हम लोग कहते हैं टॉक्सिकोलॉजी। वैक्सिलोलॉजी क्या होता है? फ्लैग, झंडे, ठीक। दुनिया में जो झंडे हैं, पूरी दुनिया में किस देश का कैसा झंडा है, किस देश का कैसा झंडा है, किस देश का झंडा कैसा है, उसी को हम लोग कहते हैं वैक्सिलोलॉजी। जाइलोलॉजी क्या होता है? जाइलम और फ्लोएम पढ़ा होगा, पौधों में जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है। तो जो पौधों में लकड़ी होती है खासतौर से, जिसको हम लोग फर्नीचर वगैरह के काम में लेते हैं, वो एक्चुअली जाइलम होता है, ठीक है। जो पौधे में जाइलम फ्लोएम पाया जाता है, उसी से वो लकड़ी बनती है। जो वुड है वो उसी जाइलम फ्लोएम का बना हुआ होता है। तो वुड की स्टडी को क्या कहा जाता है? जाइलोलॉजी कहा जाता है, जो वुड की लकड़ी का अध्ययन करता है, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के लॉजी पर जितने सारे वर्ड मिल पाए थे। अभी सारे के सारे नहीं है ये, इसका पार्ट 2 अभी बाकी है, ठीक है। जल्दी ही दे देंगे इसका पार्ट 2। पार्ट 2 में क्या रिलेटेड होगा? ह्यूमन से रिलेटेड होगा, ह्यूमन डिजीज से रिलेटेड होगा, ह्यूमन के बॉडी पार्ट से रिलेटेड तमाम चीज़ें होती हैं, एनिमल्स, बर्ड्स और इंसेक्ट से रिलेटेड होगा, ये वाला कनेक्टेड होगा, ठीक है। तो वेट करना सेकेंड पार्ट का, फर्स्ट पार्ट को एंजॉय करो, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।